वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक बात कहूंगा मेरे भाई, अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है ना, लास्ट तक देख के जाना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मर्दों के लिए है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। आपका मूव ऑन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। देखो मेरे भाई, रियलिटी यही है कि जो इंसान को आप याद कर रहे हो, जिनके बारे में आप रो रहे हो, दुख में हो, वो इंसान चला गया। ये वीडियो उनके लिए है जितने मर्द ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हो गया, जिन्हें कोई लड़की छोड़ के चली गई है, बट वो इतने दर्द में, इतने दुख में है कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो चल नहीं पा रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। करना क्या है मेरे भाई? देखो, तुम बहुत दुख में हो, बहुत पैन में हो, और तुम्हें कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या करें, किसके पास जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं अपनी बातें बता नहीं सकते, कोई बात कह नहीं सकते, बिकॉज कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। और मेरे भाई, इस बात को भी तुम एक्सेप्ट कर लो कि वो इंसान किसी के पास होगा, किसी इंसान की बातों पे खुश हो रहा होगा, हंस रहा होगा, किसी और की बातें उसे अच्छी लग रही होगी और उसकी नज़रों में कोई और होगा अब। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई टच कर रहा हो और किसी का टच करना उसको अच्छा लग रहा हो। और मेरे भाई, तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ये रियलिटी, ऐसा हो सकता है। अगर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, क्या करोगे फिर तुम मेरे भाई एक गलत फहमी में जी रहे हो। एक गलत फहमी में जी रहे हो कि वो इंसान शायद आ जाए, या किसी के पास गया नहीं होगा, अभी किसी से बात ही तो कर रहा होगा, घर पे नहीं गया होगा। मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ, आपने प्यार किया, रिस्पेक्ट किया, केयर किया, और वही इंसान चला गया। अब क्या करोगे? अब आपने उसे अनकंडीशनली अपना टाइम दिया, वक्त दिया, बहुत कुछ दिया, बट आज तुम्हें एंड ऑफ द एंड जो रिजल्ट मिल रहा है, इसमें कहीं भी उसकी वैल्यू नजर नहीं आ रही है। तुम जीरो दिख रहे हो कि भाई मैं कौन था। दुख है ये, मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक्सेप्ट करो कि वो इंसान गया। तो इंसान था कौन? था, इस बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई, कि जो इंसान तुम्हारे पास आया था, उसके आने के पहले तुम्हारे पास कौन था? तुम थे। तुम थे, वो इंसान नहीं था। तुम अकेले थे, कोई था नहीं था तुम्हारे पास, लेकिन इसका दुख नहीं था जो इंसान अब गया तुम्हें छोड़ के। फिर ये इंसान आया, तुम्हारे पास रहा, और अब ये इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला गया, तुम्हारी जिंदगी से चला गया। तो आज भी तुम कौन हो? अकेले हो तुम आज। ठीक है, मतलब कि इसके आने के पहले भी तुम अकेले थे, तुम्हारे पास कोई नहीं था, और इसके जाने के बाद भी तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है। तो मेरे भाई, जो ये मिडल का टाइम है, ये क्या था? जब वो इंसान था मेरे पास, तो ये क्या था? अब इसको तुम एक मेमोरी समझो, एक दुख समझो, एक दर्द समझो, या एक लर्निंग समझो, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तुम्हें चूज करना है। अगर तुम इसको लर्निंग चूज करते हो कि भाई ये एक लर्निंग था, एक लर्निंग था, सो कोई पैन, कोई दर्द नहीं है। फिर अगर तुम्हें एक दुख मिला, लेकिन तुम्हें उस दुख से एक सीख मिली, एक लर्निंग मिली, तुमने कुछ सीखा, तो दुख अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर तुम किसी भी चीज को एक लर्निंग समझ लेते हो, तो वो दुख फिर होता कैसे है? दुख है ही नहीं फिर वो एक लर्निंग है। जहां पे अपना टाइम वेस्ट किया है ना, क्यों किया है? क्योंकि आपने कुछ सीखा वहां पे। क्या सीखा? क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आपने वहां से सीखा क्या। इमोशनली किसी से हार्डली अटैच नहीं होना है, ओवर अवेलेबल नहीं होना है, ओवर केयर नहीं करना है किसी की, ओवर लव नहीं करना है। आपने ये सीखा। अब फ्यूचर में कभी भी जब आपके पास कोई इंसान आएगा, क्या आप ये गलती करोगे? नहीं करोगे, एब्सोल्युटली नहीं करोगे आप, बिकॉज यू आर नो कि रिजल्ट क्या मिलता है, एंडिंग कैसे होती है। और कोई भी इंसान मेरे भाई, अगर तुम एक मर्द हो, तुम्हारे साथ खेल के दोबारा जा नहीं पाएगा। और अगर दोबारा कोई तुम्हारे साथ खेल के जाता है ना मेरे भाई, तुम मर्द नहीं हो फिर, याद रखना। बट हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो सोचते हैं यार, वो इंसान मेरे पास आया, बहुत सारी बातें किया, बहुत सारी मेमोरीज दिया, बहुत सारे मोमेंट्स क्रिएट हुए, और वही इंसान चला गया। कैसे चला गया यार? ऐसा पॉसिबल हो सकता ही नहीं है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इफ यू आर मैन, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, शी इज गॉन। अब किसी के पास है, नहीं है, वो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें उसकी केयर करना भी नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। वो गया, खत्म। कौन है? एक्स? ना 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 ना, एक्स वाले चूतिया में तुम्हें नहीं पढ़ना है कि भाई एक्स क्या होता है, एक्स का मीनिंग क्या होता है।
जो इंसान तुम्हारे लाइफ में नहीं है, जो इंसान तुम्हारे जीवन में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एक्स एक्स क्या है? मैं नहीं मानता, मेरा कोई बिलीव नहीं भाई मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये है, नहीं है। जो इंसान मेरे पास नहीं है, मेरे लाइफ में नहीं है, और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? और मुझे ऐसा फील होता है कि एक्स गर्लफ्रेंड का मतलब ये होता है कि भाई ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, मतलब वो अभी है। कौन है? एक यादें, एक पुरानी यादें, एक मेमोरीज। नहीं चाहिए। जो इंसान गया, चाहे मेमोरीज हो, चाहे कोई यादें हो, चाहे बुरी यादें हो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसको मेरे नाम से जुड़ा हुआ मैं नहीं देख सकता। तुम एक मर्द हो और तुम्हें भी इस रूल को फॉलो करना है, फॉलो करना है। और अगर बहुत याद आ रही है, बहुत दुख हो रहा है, रो रहे हो, खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, एक बात सोचना मेरे भाई, अगर वो लड़की एक वैल्यूएबल पर्सन होती, उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, एक वैल्यू होती, तो क्या वो तेरे साथ फेक प्रोमिसेस करती? और अगर करती भी मेरे भाई, करती भी मेरे भाई, तो क्या तुझे बताती नहीं कि मैं तेरे साथ टेम्परेरी हूं? कभी नहीं, कभी नहीं मेरे भाई। भाई यहाँ पे पॉइंट यही है, अगर उसमें एक वैल्यू होती, वो एक वैल्यूएबल पर्सन होता, तुझे छोड़ के नहीं जाता, वो भी तब जब उसने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस कर चुके हों। क्यों किए उसने? क्योंकि उसमें एक वैल्यू नहीं है। वो किसी और को देख रहा था मेरे भाई, और आप टकरा गए। उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया। दैट नॉट मीन्स कि वो तुम्हारा हो गया, अब लाइफ टाइम तक तुम्हारा रहेगा। और मेरे भाई, जो इंसान के माइंड में हर एक वक्त नया इंसान, नए लोग बनाने की चाहत हो जाए, या वो बनाने लगे ना, तो मेरे भाई उनमें वैल्यू वैसे भी नहीं होती है। वो एक वैल्यूएबल पर्सन वैसे भी नहीं होते हैं। इस बात को तुम नोट कर लो। कोई लड़की दूर हो गई है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, रोड मैप समझ नहीं आ रहा है, खुद को हील कैसे करें, ये पेन समझ नहीं आ रहा है, घुटन हो रही है, सांसें रुक जाती है उसको याद करने के बाद। मेरे भाई मैंने एक बुक लिखा हुआ है, याद रखना, याद रखना मेरे भाई, मैंने एक बुक लिखा है, राइज आफ्टर यून, जाके पढ़ लेना, याद रखना मेरे भाई। वहां पे ऐसे ऐसे टॉपिक मैंने ऐड किए हैं। 9th चैप्टर की वो बुक है। जब आप उसे पढ़ोगे ना, आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी, और क्लियरिटी के साथ मेरे भाई आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे भाई अब उठ के चलना क्यों है। आपको एक रीजन मिलेगा कि अब मुझे उठ के चलना क्यों है, क्यों चलना है। अब आपको एक रीजन मिलेगा, एक वजह मिलेगी दौड़ने की, भागने की, चलने की, और अपने गोल को अचीव करने की। जो तुम बैठे हो ना, वेले हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, बस यादों में खोए हुए हो, क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे पास एक पर्पस नहीं आ रहा है, या तुम्हें कोई समझाने बताने वाला है नहीं। याद रखना, वो बुक तुम्हारे पास हमेशा रहेगी, तुम जब चाहोगे तब पढ़ सकते हो। और मेरे भाई वो बुक चैप्टर वाइज है। वो इंसान था तो क्यों था, गया तो क्यों गया, और मेरे भाई अब तुम्हें करना क्या है, खुद को बिल्ड कैसे करना है, और उसको रिग्रेट कैसे होगा जब तुम खुद को बिल्ड करोगे। जाके पढ़ो उस बुक को, और उस बुक को पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट रह जाए ना, इंस्टाग्राम पे आना, डीएम करना, हम बात करेंगे। याद रखना मेरे भाई, वो बुक पढ़ने के बाद तुम्हारे पास कोई डाउट रहेगा नहीं। तुम मेरे भाई जितनी यादों में डूबे हो, खोए हो ना, निकल जाओगे, दौड़ोगे, भागोगे अपने वर्क पे, और तुम काम करोगे। और मेरे भाई तुम सालों बाद देखोगे कि हाँ यार, मैं वो टाइम वेस्ट कर रहा था। और मेरे भाई बहुत दुख में हो, बहुत यादों में हो, एक बात याद रखना, जो इंसान तुम्हारे पास आया और चले गया, वो इंसान तुम्हारे पास पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। उस मिडल टाइम को ना बस एक लर्निंग की तरह लो। याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। कोई इंसान हो, कोई वक्त हो, कुछ भी जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा, और मेरे भाई जो परसों रहेगा शायद वो आज नहीं होगा आपके पास। तो तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो एक इंसान को यार, क्यों ले रहे हो? हाँ, तुम्हें याद करना है, याद करो, लेकिन एक लर्निंग की तरह करो, एक लर्निंग की तरह करो। और अगर तुम सोच रहे हो मेरे भाई कि शायद वो इंसान लौट के आ जाए, लौट के आएगा भी तो किसी और के पास जाके आएगा। याद रखना, यहाँ पे तुम क्या करोगे, जो वक्त तुम्हारा गुजर चुका है, तुम उसी वक्त को फिर से अपनाओगे, तो क्या होगा, तुम वक्त से पीछे छूट जाओगे, और मेरे भाई वक्त बहुत आगे निकल जाएगा। अगर तुम मेरी इस बात को समझ रहे हो ना, याद रखना, अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख भी रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई मैं देख रहा था। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, कुछ सीखते हैं। कोई इंसान कब तक तुम्हारे साथ रहेगा, कब दूर होगा, ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। ये गॉड की प्लानिंग होती है। यूनिवर्स हमें किसी से मिलवाता है और दूर भी कर देता है मेरे भाई। जिसके साथ आपका साथ छूट चुका है या छूट गया है,
इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो कि साथ यहीं तक था, साथ यहीं तक था। अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, कोई दुख कुछ नहीं। फिर याद रखना मेरे भाई, सब कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। जिसके साथ जब तक हो उस वक्त को अपना समझो या उस इंसान को अपना समझो, और उसके बारे में ये मत सोचो कि फ्यूचर में कल, एक साल बाद, एक महीने बाद ये इंसान मेरे साथ में ऐसा होगा, ये करेगा, वो करेगा, ये मेरा है। ये सब कुछ तुम मेरे भाई एक्सपेक्ट मत करो, मत करो, बिकॉज तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। ये एक यूनिवर्स की प्लानिंग होती है, हमें कब किससे मिलना है, कब खत्म होना है, कब एंड होना है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अगर तुम कुछ कंट्रोल कर सकते ही नहीं हो, दुख किस बात का फिर? दुख किस बात का? जो आया वो जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। वो आज जाएगा, कल जाएगा, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, एंडिंग होती ही है मेरे भाई। चाहे डेथ से हो, और चाहे वो चीट कर जाए, या चाहे कोई बात से वो इंसान आपसे जुदा हो जाए, तो जुदाई तो होनी है मेरे भाई। तो दुख में क्यों बैठे हो? निकलो, उठो, खुद को बिल्ड करो। ये जीवन तुम्हारा जो मिला है ना, माँ बाप के लिए मिला है, खुद को बिल्ड करने के लिए मिला है, समाज में अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए मिला है। क्या कर रहे हो? बात अगर समझ में आ रही है कमेंट करके बता देना। अब मेरे भाई ये चैनल मर्दों के लिए, अगर तुम मर्द हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोबारा मैं तुमसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। और मेरे भाई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, पढ़ लेना। याद रखना मेरे भाई, वहां पे आपको रोड मैप के साथ साथ खुद को बिल्ड करने का तरीका और रूल्स पता चल जाएगा। तुम संभल जाओगे, और तुम्हारा वक्त जो वेस्ट हो रहा है ना, जो वेस्ट हो रहा है उसकी यादों में खोए हो, डूबे हो, निकल जाओगे, कुछ करोगे, खुद को बिल्ड करोगे, खुद को समझोगे। फिर क्या होगा? तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तुम खुद को बिल्ड करोगे, और समाज जब तुम्हें देखेगा भाई निकल गए तुम, और वो लड़की जब पीछे मुड़ के देखेगी कि भाई यही था वो, ये मेरी यादों में डूबा नहीं, खोया नहीं। तुम्हें खोना नहीं, तुम्हें डूबना नहीं, तुम्हें निकलना है, तुम्हें पहचानना है खुद को। और यहां तक वीडियो को देख रहे हो, लाइक कर दो। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू।